हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 26 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं क्या होता है, क्या कुछ नया होता है। सिहान सारा स्टोरी तो उसको सुना दिया। बहन अब यकीन कर ले कि वो कातिल नहीं है। आई होप कि यकीन कर ले ये लड़की। मतलब इतने सारे ब्लेम तो ऑलरेडी इसने लगा रखे हैं। तुम कातिल हो मेरी बहन के, तुमने मेरी बहन को मारा है, ब्ला ब्ला। मतलब इतने सारे ब्लेम लगाने के बाद अब वो बैठ के तसल्ली से सब कुछ बता रहा है, बकायदा रिकॉर्ड भी कर रही है। और वो तो इस जिंदगी से खुश भी नहीं है। वो कह रहा है मार दो मुझे। अब मार ले बहन, उसको मार दो और अपने दिल को शांति दे दो। इससे ज्यादा वो क्या ही कह सकता है। तो बात खुद के मारने पे आई तो कह रही है मैं क्यों मारूं। तुम खुद को क्यों नहीं मार लेते हो। अब आई होप कि इस इल्हाम को इतना समझ में आए कि उसके सीने में अलिफ का दिल धड़कता है, इसलिए वो खुदकुशी भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदकुशी करेगा तो अलिफ का भी दिल दुखेगा, इसलिए वो खुदकुशी भी नहीं कर रहा है। इतना प्यार करता है उसे। आई होप कि इल्हाम को समझ आए और इसको ब्लेम करना स्टॉप कर दे। और ये सब जब बर्दाश्त नहीं हुआ मैडम को, तो अब मैडम वहां से एक्सक्यूज कर रही है, भाग रही है कि नहीं भाई अब मेरे से ये सब नहीं बर्दाश्त हुआ जा रहा है। क्योंकि है तो इंसान ही ना, एक पॉइंट पे इंसान का दिल पिघल जाता है। इतना सुन सुन के तो किसी को भी बुरा लगेगा। मैडम बार बार रिकॉर्डिंग सुन के उससे क्लू निकालने का कोशिश करी। कोई क्लू रहेगा तब निकलेगा ना, वो कातिल है ही नहीं। तो उसकी बातों को रिपीट पे सुन सुन के क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और अब जब कुछ नहीं मिल रहा है तो हार करके सोच रही है कि ये मुझे ट्रैप कर रहा है। जो इंसान कल तक मुझे अपनी बहन का कातिल लगता था, अब वो मुझे उसका दीवाना लगता है। चलो फाइनली फाइनली इल्हाम को ये तो समझ आया कि वो अलिफ का दीवाना है। वो बहुत प्यार करता है अलिफ से, वो उसको नहीं मार सकता। लेकिन साथ में ये भी सोच रही है कि हो सकता है कि मुझे ट्रैप कर रहा है। वजीर को राबिया इतना मना किया है कि मत जाओ, बात करने से हान से कोई फायदा नहीं है, बट वो नहीं माना। क्योंकि बच्चों का क्या है कि बच्चे जब जो चीज ठान लेते हैं वो करते हैं। वजीर है तो बच्चा ही, अब वो चला गया है सिहान के पास में कि लोन अब तक पास नहीं हुआ है, क्या आप दे सकते हो। और वो तो सब कुछ छोड़ के आया है। अगर वो पहले वाला सियान होता तो अब तक बिना बोले सब कुछ कर दिया होता। लेकिन ये तो कह रहा है कि मैं तो तुमसे भी ज्यादा गरीब हूँ। तुम्हारे पास तो ये गेस्ट हाउस भी है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हारी और राबिया की मेहरबानी से यहाँ रह रहा हूँ, अदरवाइज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बच्चा है ना, उसको ये सारी बातें समझ कैसे आएगी। राबिया समझ रही है, थोड़ा बहुत राबिया को समझ आ रहा है, बिकॉज राबिया इज अ मैच्योर गर्ल। बट वजीर तो बच्चा है। वजीर बच्चा है तो उसको क्या ही समझ आएगा कि सब कुछ छोड़ के सिहान यहाँ पे क्यों ही आया है। और वजीर को अब भी समझ नहीं आया, तो वो पूछ रहा है, इल्हाम से पूछ रहा है कि वो सब कुछ छोड़ के क्यों आया है। चलो इल्हाम के रिप्लाई से मुझे ये चीज तो समझ आया कि इल्हाम समझ रही है कि उसको पछतावा है अपनी बीवी के जाने का। जिस चीज का वो गम मना रहा है, जो कि उसको सुकून सुकून से जीने नहीं दे रहा, वो सुकून की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। चलो कम से कम इल्हाम मैडम को ये तो समझ में आया। अब अपनी बहन के कातिल से अपनी बहन के दीवाने पर शिफ्ट हुई है। इल्हाम का ये दोनों पीछा कर रहे हैं ताकि उसको मार सके, क्योंकि गाजी यूसुफ अंकल जान से मारने की बात बता चुके हैं कि उसको जान से मार देना है। और अब सिहान पकड़ चुका है इन दोनों को। अभी इन दोनों की पोल पट्टी खुल चुकी है कि ये दोनों इल्हाम का पीछा कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से जानता है सिहान जिक्रिया को और अपने बाप को, इसलिए कह रहा है कौन कौन है यहाँ बता दो जल्दी। और जिक्रिया को फोन लगाओ। और अब जिक्रिया की भी क्लास फील्डिंग सब सेट करेगा, मतलब एक पहले वाला सिहान की तरह एक एटीट्यूड भरा अंदाज में। इस बार गाजी यूसुफ अंकल बहुत बुरा फंसे। सिहान बेटा करने तो चले हैं, लेकिन इनका बेटा इनसे बात करने के लिए फोन किया ही नहीं है। और बहुत अच्छी धमकी दे रहा है। बीवी को तो खत्म कर ही दिए हैं, अब उसकी बहन को भी मारने पे तुले हुए हैं। तो अब इनका बेटा ना इनको सीधा करेगा। बहुत उड़ रहे हैं ना। अब इनको जो धमकी मिला है ना भाई, पूरा ऑडियंस को बहुत खुशी मिल रही होगी कि हाँ कुछ तो सिहान अच्छा किया है। पहले तो सिहान हॉस्पिटल में था इसलिए कुछ नहीं करा था, लेकिन इस बार
सिहान जिंदा है, उठ के सब कुछ लाइव देख रहा है। तो जब वो है सब देख रहा है तब तो इल्हाम को कोई कुछ नहीं कर सकता। और अब इल्हाम को ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज वो सरासर धमकी दे रहा है अपने बाप को कि अगर आप लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की इल्हाम के साथ में तो आप लोग को मेरा मरा मुंह भी नहीं नसीब होगा, मेरी लाश भी आपको नहीं मिलेगी और मैं खुद को खत्म कर लूंगा। और ये धमकी एनफ है गाजी यूसुफ अंकल के लिए। अब गाजी यूसुफ अंकल कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उनका एक ही कमजोरी है, उनका खुद का बेटा। और अपने खुद के बेटे को बचाने के लिए वो कुछ भी लॉस कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉफिट कर सकते हैं, किसी को भी जिंदा छोड़ सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। बिकॉज हर इंसान का एक कमजोरी जरूर होता है और सिहान को पता है उसके बाप का कमजोरी वो खुद है। मुझे हंसी तो जिक्रिया पे आता है, मतलब वो कुछ करे तब भी सुनता है, ना करे तब भी सुनता है, थोड़ी सी चूक हो जाए तब भी सुनता है। इस बेचारे की हर वक्त फील्डिंग सेट होते रहती है। इसकी गलती क्या है? इन्होंने मारने के लिए कहा, अपने बंदे भेज दिए। अब कोई छुपेगा तो कितना छुपेगा, छुपने की भी एक सीमा होती है। बट गाजी यूसुफ अंकल को इससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपना काम होने से मतलब है, वो भी परफेक्ट। हर काम परफेक्ट नहीं होता। और अब आ गया है गाजी यूसुफ अंकल, क्या कहते हैं, औकात पे आ गए हैं क्योंकि अब इनका बेटा धमकी दे चुका है। तो अब कह रहे हैं सिहान मेरे लिए बहुत अजीज है और उसके मामले में मैं छोटे से भी चूक बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको करना भी नहीं पड़ेगा, अब आप ऐसे ही सीधा रहेंगे। सिहान को सच में इस टोन में बात तो नहीं करनी चाहिए इल्हाम से, बिकॉज ये एलिफ नहीं है, इल्हाम है। एलिफ उसकी बीवी थी, अपनी बीवी को जैसे चाहे कह सकता था, बट ये इल्हाम है, ये उसकी बीवी नहीं है, उससे ऐसे बात करेगी। ऊपर से ये तो एक दुश्मन बन के आई हुई है और इस टोन में बात करेगा तो और क्या ही वो बर्दाश्त करेगी, वो तो और सुनाएगी ही। और अब ये फिर से शुरू हो गई, तुमने ट्रैप किया है मेरी बहन को, ट्रैप किया, मार दिया, क्यों नहीं बचाया तुमने? बस फिर से वही सवाल, बार बार एक ही सवाल उससे पूछ रही है। इसको लग रहा है कि कोई डिफरेंट सा मतलब जवाब इसको मिल जाएगा, कोई डिफरेंट जवाब रहेगा तब ना मिलेगा। वो मारा ही नहीं तो वो क्या कहेगा? बेचारा बार बार एक ही बात कह रहा है कि मुझे ढोंग करना नहीं आता, लेकिन ये समझने के लिए रेडी ही नहीं है। कम से कम इंसान की आंखें तो पढ़नी चाहिए ना। वो आंख एकदम नजर से नजर मिला के कह रहा है कि इस दिल को ढोंग करना नहीं आता, सिर्फ मोहब्बत करना आता है या फिर किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना। लेकिन इल्हाम मैडम नहीं समझेंगी ये बात। तो मैंने कल के वीडियो में ही कह दिया था कि सिहान जो भी कर रहा है बेकार का मेहनत कर रहा है। सिहान गुस्से में आकर के वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है, एकदम जुनून के साथ में, जोश में आकर के खुद को इल्जाम दे रहा है कि मैंने एलिफ को ट्रैप किया था और फिर वो मुझे पता था कि मुझे दिल का बीमारी है, एलिफ मेरी डोनर है और मैं मतलब ये सारी झूठी कहानी एक बना के और इल्हाम को बता रहा है, जो कि सरासर झूठ है, कुछ भी नहीं हो। गुस्से में आके वो सब कर रहा है ताकि ये यहाँ से चली जाए इसको दोषी समझ के। और वो कहते 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 वो सीधा इमोशनल होके और वो सच बात कहने लगा, जो कि वो और एलिफ दोनों साथ में बैठ के किया करता था, दुआएं मांगा करता था। वो रो रो के सब कुछ कह रहा है। यार मुझे ये देख के ना मुझे रोना आ रहा है, मेरी आंखें भर रही है यार। ये इतना इमोशनल सीन, सिहान को रोता हुआ देख के बहुत बुरा लग रहा है भाई। कब तक ये रोना धोना चलने वाला है? इतना सुंदर सा लड़का रोता हुआ कितना बुरा लग रहा है। रो रो के अब सारी सच कहानी सुना रहा है, झूठ कहानी बना बनावटी कहानी सुनाते सुनाते सीधा सच कहानी सुनाने लगा। ये जो दुआएं मांग के करता था, ये और एलिफ दोनों साथ में बैठ के वो अपनी जिंदगी की जो दुआ मांग रहा था वो सारी स्टोरी उसको सुनाने लगा। और वजीर का है तो वजीर तो सिर्फ पैसे पैसे किया है, बिकॉज पैसे की जरूरत है यार। कर्जे वाले लोग इसको परेशान करके रखे हैं तो क्या करेगा भाई? छोटा हो या बड़ा हो, जिम्मेदार तो होता है। आई नो दैट, बिकॉज मेरे पास भी है एक छोटा भाई जो कि मुझसे 6 साल छोटा है और हरकतें उसकी ऐसी है जैसे कि वो मुझसे 6 साल बड़ा है, मैं ही उससे 6 साल छोटी हूँ। वजीर खान की हरकतें देख के ना मुझे अपनी भाई की हरकतें याद आती है। बोलते बोलते इसको याद आ गया कि अरे यार ये नहीं बोलना था, सच बोलना था। और फिर वो कह रहा है कि ये नहीं, इसको हटा देना, इसको डिलीट कर देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
और इल्हाम को आई होप सब कुछ समझ आ रहा है और ये बेवजह उसको परेशान कर रही है, उसको ट्रॉमेटाइज कर रही है। स्टॉप यार, प्लीज बंद करो ये सब, उसको रुलाना बंद करो। जब से आई है, जब से मिली है, तब से उसको रुला रुला के परेशान किए जा रही है। हद हो गया है, गुस्सा आ रहा है इल्हाम पे। यार ये नहीं कहना था, इतना गलत ब्लेम खुद पे लगा लिया। कह रहा है मैं सिहान गाजी यूसुफ, मैं पूरे होशो हवास में इकरार करता हूँ कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है और मुझे फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या है यार ये, बिना किसी गलती के खुद को फांसी की सजा सुना दिया। इसने मारा भी नहीं है। दिस इज नॉट फेयर ब्रो, बहुत गलत कर रहे हो ये सब। और कितना दिल तोड़ोगे हम लोगों का। आई होप कि अब इल्हाम मैडम के दिल को सुकून मिल गया होगा। वो खुद को कातिल बता लिया ना, खुद को ही खुद कातिल प्रूफ कर लिया। अब शायद मैडम के दिल को तसल्ली मिला होगा और अब तो हाथ जोड़ के कह रहा है कि अब चली जाओ। आई होप कि इसको समझ आ रहा हो कि इसकी जान बचाने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए वो खुद को कातिल बता के, खुद ही कन्फेस करके और उसको कह रहा है कि अब तुम चली जाओ यहाँ से ताकि तुम सेफ रहो। आई होप उसको ये सब चीज देर सवेर ही सही लेकिन समझ में आए और ये पागलपन का भूत उतरे। और अब भी वो एक ही बात कह रहा है कि मेरे सीने में जो दिल है उस दिल को प्लीज बचा लेना, मैं मर भी जाऊं फिर भी बचा लेना। मैं चाहता हूँ वो धड़कते रहे बिकॉज वो उसकी बीवी का है। यार मुझे रोना आ रहा है ये सब देख देख के। सिहान को लगता है कि इल्हाम उसकी बात सुनेगी, मानेगी और वो वापस टर्की चली जाएगी। वो इतनी बड़ी जिद्दी है कि वो नहीं जाएगी। इतने टाइम पे तो उसको ये समझ आ चुका है बहुत अच्छे से कि सिहान अपनी बीवी एलिफ से बहुत प्यार करता था। उसने उसको नहीं मारा क्योंकि वो जितना बात सुनी है, बैठी है, इसके साथ जितना वक्त दी है, उतना ही में उसको पता चल गया है। और इसीलिए ये चाहती है और ये बार बार एक ही बात रिपीट करेगी, तुम अपने बाप को सजा क्यों नहीं दिलवाते, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बीवी को मारा है। यार इन दोनों की ये लड़ाई झगड़े कब खत्म होंगे। अब हम लोग का बहुत हो गया है इन दोनों को लड़ते झगड़ते। ये दुख भरा सीन देखते देखते ना एकदम थक चुकी हूँ मैं। मेरा बस हो गया है ब्रो, प्लीज कुछ अच्छा दिखा दो, कुछ तो अच्छा दिखा दो जो कि थोड़ी सी खुशी दे। हर वक्त आंख भर आ रहे हैं, आंसू निकल जा रहे हैं, यही सारे सीन्स दिखा रहे हो भाई। और ये लड़की तो इतनी रूड हो चुकी है कि एक दफा भी अच्छे मुंह से बात करने के लिए सिहान से तैयार नहीं। वो इतना प्यार से, इतना अच्छे से पेश आ रहा है, इतना अच्छे से बात कर रहा है और ये लड़की जब देखो उससे रूड हो रही है, उसको धक्का भी अब दे रही है। ये कैसा बिहेवियर है, जानते हुए कि उसके दिल का ऑपरेशन हुआ है। बहन जब तुझे मारना ही है तो सीधी तरीके से सलीके से मार दे, ऐसे बार बार उसको धक्का क्यों दे रही है। गाइज मुझे राबिया के बिहेवियर से लगता है कि वो सिहान में इंटरेस्टेड है, सिहान को पसंद करती है। आई थिंक उसको प्यार हो गया है उससे, इसीलिए उसका इतना बुरा बिहेवियर है। वो इल्हाम का फिक्र कर रहा है, केयर कर रहा है। इल्हाम के साथ देख के जलती भूनती है उसको, उससे जलती भूनती है और अब भी उसके बारे में पूछ रहा है तब भी जल रही है। ऐसा गंदा सा बिहेव कर रही है कि खास गेस्ट, तुम्हारी खास गेस्ट थी, मेरी नहीं थी और मैं ऐसे नहीं पूछती। मतलब बहुत थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर, लाइक जेलसी टाइप। मुझे जेलसी की बू आ रही है देख के, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो बट ऐसा मुझे लग रहा है कि राबिया सिहान में इंटरेस्टेड है, मतलब उसको पसंद करती है। कुछ इस टाइप का सीन इसके तरफ से मुझे लग रहा है। और सिहान एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कि वो मुझे बता के जाती ना, मुझे बिन बताए क्यों चली गई। भाई वो तुम्हारी बीवी नहीं है जो तुम्हें बता के जाएगी। वो तुम्हारी बीवी जैसी दिखती है ना, इसलिए तुम्हें एक होप था कि चलो उस जैसी कोई तो दिखाई देती है आजू बाजू में, आस पास में, तो तुम्हें दिल को सुकून आ रहा था उसको देख के। सच्चाई यही है। अब वो चली गई है तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बता के चली जाती तो क्या हो जाता। ऐसे लग रहा था कि जान लेकर ही जाएगी और अब लग रहा है कि सच में जान लेकर ही चली गई है। इसलिए फील हो रहा है बिकॉज दोनों बहनें सेम दिखती है। इल्हाम भी एलिफ जैसी दिखती है और सिहान को उसको देख के सुकून मिल रहा था। अब वो चली गई है तो ये बेचैन होने लगा है। और वजीर के हाथों इल्हाम एक खत छोड़ के गई है और वजीर अब भी लाके उस खत को दिया है
और उस खत में वो वादा मांग रही कि तुम वादा करो कि तुम अपने बाप से कभी नहीं मिलोगे, मुझे यकीन हो गया है कि तुम अलिफ को नहीं मार सकते। मतलब इल्हाम को इस बात का यकीन आ गया है कि ये उससे बहुत प्यार करता है और ये उसको कभी नहीं मार सकता, अपनी बीवी को कभी नहीं मार सकता। वो सारी बात समझ चुकी है कि इसका बाप इसकी बीवी को मारा है, इसकी कोई गलती नहीं है, ये बहुत प्यार करता है और ये वादा मांग रही है कि तुम वादा करो कि तुम अपने बाप से कभी नहीं मिलोगे। यार ये कैसा वादा है, उसके बाप का साम्राज्य है वो सब कौन संभालेगा, उतना बड़ा घर परिवार जो कुछ भी है वो सब कौन संभालेगा अगर ये अपने बाप से कभी नहीं मिलेगा। तो ये वादा तो एटलीस्ट नहीं मांगना था ना बहन। सो गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। मैं जरा प्रोमो देख लेती हूँ कैसा है। गाइज अभी मैं प्रोमो देखी हूँ और मुझे प्रोमो देख के बड़ी खुशी हो रही है कि चलो सिहान और अलिफ एक दूसरे से फिर से मिलने वाले हैं, लेकिन उसमें अब लाला भी वापस आ गया है। लाला इज बैक इन नेक्स्ट एपिसोड। सो मतलब मिर्च मसाला अब डलाएगा, फिर वो रेस्टोरेंट है उसको बेचने उचने का, किसी थर्ड पर्सन का मतलब बेचने उचने का सीन चल रहा है और फिर ये दोनों मिलेंगे, मतलब अब होगी केमिस्ट्री डेवलप होगी इन दोनों की। सो गाइस जिस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और कमेंट किया करो। बहुत गलत बात है, कमेंट नहीं करते हो आप लोग।